ऐसे डरने वाले व्यक्ति की कहानी। रात्रि भोजन त्याग से एक व्यक्ति के प्राण कैसे बचे, वह किस तरह से मुनि बनकर के अपना आत्मकल्याण किया, चोर होने के बावजूद भी। एक कौशाम्बी नाम की नगरी थी जो कि भारत देश के अंतर्गत ही थी। एक धनमित्र और धनदत्त ऐसे दो सेठ थे, उनके पुत्र थे और भी दो पुत्र थे और दोनों दूसरे जो सेठ थे उनके ऐसे चार सेठ पुत्रों ने दूर देश जाकर के राजगिरी नगरी में, मगध देश में राजगिरी नगरी में बहुत सारा धन कमाया और धन कमा करके वह चारों के चारों धन लेकर के आ रहे थे कि रास्ते में 4-5 लुटेरे मिल गए। उन्होंने उनका सारा का सारा सामान लूट लिया। कहते हैं पुण्यहीन को परिश्रम करने पर भी धन की प्राप्ति तो हो जाए, लेकिन उसके पास ठहरता नहीं, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई उसको ले जाता है या कहीं ना कहीं उससे वह पैसा खर्च करना पड़ता, ठहरता नहीं। जब कैसा होता है, जीव पुण्यहीन होता है। वो चारों पुण्यहीन थे, पैसा कमा करके रख भी लिया, लेकर भी जा रहे, लेकिन उसका उपयोग नहीं कर पाए। चोरों ने लूट लिया और चोर लूट करके एक स्थान पर पहुंच गए। वह भी 5 थे, तो उन पांचों में के मन में ऐसा आया, क्यों न एक दूसरे को मार करके वो सारा धन अकेले ले लिया जाए। तो किसका माल था वो? चोरी का। और चोरी का माल होगा तो पाप के भाव होंगे कि पुण्य के भाव होंगे? अरे बच्चे भी जानते से बात करते, पाप के भाव ही होंगे। एक दूसरे को मारने का सोच ही रहे थे कि इतने में क्या हुआ, उन्हीं में से एक किसी ने जहर मिला दिया भोजन में। और रात का समय था। एक सागर दत्त नाम का वैश्य था उसी में, चोरों की टोली में। चोर तो था, उसका रात्रि भोजन का त्याग था। किसका त्याग था? रात्रि भोजन का त्याग था उसका नाम क्या था? सागर दत्त। और सब ने खा लिया, जो जिसने जहर मिलाया था वो भी खा गया और वो भी मर गया। चारों मर गए। जिसका रात्रि भोजन त्याग था वो बच गया। उसने कहा ये सारा माल मेरा हो गया, बड़ी खुशी हुई उसको। लेकिन 1 मिनट उसने विचार किया, यदि मेरा रात्रि भोजन त्याग ना होता तो मैं भी मर गया होता। बोलो, ये धन दौलत किस काम की आती? यदि धन दौलत मुझे मिली है और जीवन मिला है तो किसके कारण मिला है? रात्रि भोजन त्याग के कारण। त्याग का इतना महत्व, मात्र रात्रि भोजन त्याग का इतना बड़ा महत्व है कि सारी संपत्ति मिल गई और मेरे प्राण भी बच गए। क्यों ना आप सब कुछ त्याग कर दिया जाए। वह सब कुछ त्याग करके मुनि दीक्षा धारण कर गया, मुनि बन गया। इसलिए तो कहते हैं कि जीवन में कुछ ना कुछ त्याग अवश्य करो। पता नहीं किस त्याग का किस मोड़ पर कैसा काम आ जाए। वह त्याग की भावना थी, उसके प्राण को भी बचा दी, धन दौलत भी बच गई और आगे चल कर के वह कल्याण करके मोक्ष मार्ग पर बढ़ गया। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को कोई ना कोई नियम अवश्य लेकर के चलना चाहिए। पक्का वो कहीं ना कहीं मुनि से संपर्क किया होगा, साधु समागम में आया होगा, तभी तो उसने किसका त्याग किया होगा? रात्रि भोजन का। क्योंकि आजकल रात्रि का भोजन अच्छे त्याग नहीं कर पाते, साधु समागम में रहकर भी त्याग नहीं कर पाते। उसे कहीं ना कहीं से तो साधु समागम प्राप्त हुआ होगा, उसका फल था, उसके प्राण भी बचे। इतने नहीं, एक दिन साधु भी बनने के भाव हो गए और साधु बन करके अपने आत्मकल्याण में लग गए। कहानी थी तो हो गई।
इस कहानी से शिक्षा मिलती है कोई ना कोई नियम अवश्य जीवन में धारण करना चाहिए ताकि अपना जीवन अच्छे सुरक्षित हो सके। बोलो महावीर भगवान की।